सो हेलो 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 स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक शानदार बैच के साथ जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। तो इस बैच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। क्योंकि हमने जो है फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर लिया था, ये है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब थोड़ा ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, थोड़ा इसका बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी, और नॉमियल मतलब होता है टर्म, यानी कि मेनी के साथ टर्म्स लग जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टर्म्स हैं इसके। पॉलिनॉमियल के अंदर बहुत सारे टर्म रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x+2, क्या लिख दूं मैं 4x² + 5x+2। ये दोनों क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है। ये दोनों ही पॉलिनॉमियल। यहाँ देखिए इसके दो टर्म है, एक 4x है और एक क्या है 2 है। और इसमें जो है तीन टर्म है, आप देख सकते हैं 4x² + 5x+2। तो इसमें क्या है, बहुत सारे टर्म है, इसीलिए इसको कहा गया पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल के ये अलग अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इसके तीन टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कितने टर्म्स का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो अलग वीडियो हम देखेंगे क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। वैसे बता दें आपको, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा और ये है आपका लीनियर में, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर इतना देख लीजिए कि पॉलिनॉमियल मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, और नॉमियल मतलब होता है टर्म। तो दोनों को मिला के बोल दिया जाएगा मेनी टर्म्स, यानी कि ऐसे कोई इक्वेशन हो जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसको बोल देंगे हम पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल बस इतना ही था। अब देखते हैं इसके बाद कुछ और डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन क्या है, पहली डिफिनीशन है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है क्या। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सपोनेंट डिग्री। जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन से इसको कनेक्ट कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा 4x² + 5x+2। अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, पावर इसकी क्या है 2 है, इसकी पावर यहाँ क्या है 1 है। लेकिन 1 आप क्या रहता है, यहाँ पर हाइड रहता है, छिपा रहता है 1, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, या कह सकते हैं दिखाई देता है पर उसको हम लिखते नहीं है। अब चाहे यहाँ 1 लिखे, चाहे उसको एज इट इज हम ऐसे ही लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि ऐसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि ये क्या है, यहाँ पर x, यहाँ पर से मान लीजिए 4 क्या है, 4 यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे बोलेंगे कि जो है x की पावर क्या है 2 है, और पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पावर, पावर भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर, और एक बेस भी होता है। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस जो हमारा होता है ये होता है बेस। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल हो, ये हो जाएगा जैसे XYZ कोई भी एक वेरिएबल हो, तो उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, वो एक है आपका बेस। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी पावर लगी होगी तो उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, वो एक एक्सपोनेंट है, पावर है, ये सारी चीजें है। ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ये है। अब इसकी जो है हम डिफिनीशन आपको लिखा देते हैं क्या हो, देखते हैं अब इसकी जो है डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन हम लिख देंगे द exponents of the degree of highest polynomial। वही चीज हमने जो बताई कि एक्सपोनेंट जो होगा किसी भी हाईएस्ट पॉलिनोमियल या हाईएस्ट डिग्री जो होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी हमारी। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, जो उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी या हाईएस्ट जो उसका पावर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा जो है एक्सपोनेंट या फिर डिग्री कहलाएगी। तो अगर बात की जाए यहाँ पर डिग्री, अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पुटअप कर दिया जाए 1 मार्क्स में, तो कह सकता है इस एक इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा कि आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री मुझे बतानी रहती है। कभी आप ये मत कहिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 1 भी है इसकी डिग्री, ठीक है, लेकिन आपको 1 नहीं बतानी, ये इसीलिए मैंने आपका लिखा दिया ना कि हाईएस्ट डिग्री, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी आएगी आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। तो ये था हमारा पहला डिफिनीशन पॉलिनोमियल से रिलेटेड। सेकंड डिफिनीशन क्या कहती है वो थोड़ा देख लेते हैं। हमारी सेकंड डिफिनीशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी से रिलेटेड है आपका
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, इसे मान लीजिए हमने ये दूसरी लिख दें, क्योंकि हमने पहला क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हमने देखा, जब हमने पूरा अच्छे से डिटेल में देख लिया, क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्टिव वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि हमको कॉन्सेप्ट आगे चल के और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने जो है पॉलिनोमियल को सीख लिया, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को सीखने के बाद हमने इसकी और डिफिनीशन को जानना चाहा और डिफाइन करना चाहा, तो हमने देखा वहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड टर्म आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए इसको जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं x-5, या फिर एज इट इज इसको भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और मैं लिख सकता हूं x+3। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए लीनियर पॉलिनोमियल में कि ये क्या है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तीनों अलग अलग टर्म है। अब आप देख रहे हैं कि एक टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल लाई कर रहा है, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है x है। अब आप सोच रहे हैं नहीं चलिए मैं वहाँ y लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर क्या लिखा y+3। कोई भी एक इक्वेशन में या एक टर्म में अगर एक ही आपका जो है वेरिएबल लाई करे तब वो आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में। कौन से, लीनियर इक्वेशन में आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर ये भी एक लीनियर ही है, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे एक ही लाई कर रहा है, एक्स है जो दो बार लाई कर रहा है, कर तो दो ही बार रहा है ना, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक में चला गया। आएगा लीनियर में भी, लीनियर में जो है दो टर्म रहेंगे, सिर्फ दो टर्म भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो है आपका एक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी को इतना इरेज कर दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 4x² + 5x। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पर ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि x है और वो दो बार लाई कर रहा है। दो बार लाई करने का मतलब कि वो दो टर्म बना रहा है, दो टर्म बनाने का मतलब वो लीनियर में नहीं आएगा, लीनियर में सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एक ही टर्म है, x-5, 4x+2, y+2। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई एक और सिंबल, मान लीजिए मैं यहाँ माइनस करके 2 लिख देता, तब ये क्या बन जाता, ये भी बन जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसको फिर से रिसॉल्व करेंगे तो y प्लस का बन जाएगा 1, तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या आ गई, y+1, यानी कि फिर से ये बन गया क्या, ये फिर से आपका बन गया है लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ लिख दूं x, 3x लिख दूं, तब ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म आपके आ चुके हैं, दो टर्म बन चुका है, एक y+3 है और एक 3x-2 है। तो मेन हमारा होना चाहिए सिर्फ दो टर्म, अगर दो टर्म आ रहे हैं तो वो आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, और उसके साथ साथ एक ही वेरिएबल लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक डिफिनीशन जो कि लीनियर पॉलिनोमियल पर था। अब इसकी जो है थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि डिफिनीशन भी थोड़ा बहुत जरूरी हो जाती है ताकि आप कोई एग्जाम में मान लीजिए 1-2 मार्क्स में आ जाए, ताकि आपको छोड़ के ना आए। अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं अ पॉलिनोमियल हैज ओनली डिग्री इज 1। क्या है, कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 डिग्री इज 1, यानी कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ डिग्री क्या हो, 1 हो। क्या हो, डिग्री 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कह सकते हैं क्या, एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए हमने आपको पहले डिग्री समझाया, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपको अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिग्री नहीं समझाई होती, तब आपको यहाँ पर जो हमने इस डिफिनीशन में डिग्री का प्रयोग किया है आप उसको ना समझ पाते। तो आप समझ गए हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट। तो जब हमने वहां इसको सीख लिया है तब हमको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 1, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी की डिग्री क्या है, 1 है। y की डिग्री क्या है, y की डिग्री है 1, यानी कि y की पावर क्या है 1, 5 की पावर भी क्या है 1, 4 की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, प्लस 2 की पावर क्या है 1, यानी कि यहाँ पर सभी की पावर क्या है 1 है। इसका मतलब जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। आगे हम देखते हैं जो है और डिफिनीशन इसी से रिलेटेड।
चलिए देखते हैं अगली हमारी जो डिफिनीशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारी होती है, क्योंकि ये एक 10th में आप आ चुके हैं तो 10th में एक चैप्टर मिलेगा आपको, चौथा चैप्टर है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी के नाम पे पूरा चैप्टर ही बन गया है। लेकिन अब सेकंड चैप्टर है जिसमें थोड़ा बेसिक डिफिनेशन देख लेंगे ताकि हमको फोर्थ चैप्टर में आने पर कोई भी दिक्कत ना हो, और इस चैप्टर में भी 2.1 एक्सरसाइज में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता क्या है, क्योंकि हम अभी से देखते चले आ रहे हैं पॉलिनॉमियल तो वही सेम चीज है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी, जितने भी टर्म्स होते हैं, जितनी सारी इक्वेशंस होती हैं, उनकी अगर हम पावर को देखें, जैसे हमने लीनियर में देखा था तो पावर कितनी थी, 1 थी। अब हम यहाँ देखेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी हमारी 2। क्या आ जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 2। किसी भी इक्वेशन की या किसी भी वेरिएबल की, किसी भी एक्सपोनेंट की जो हमारी पावर आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो अगर पावर 2 रहेगी तो हम बोल देंगे कि वो एक कैसा इक्वेशन है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी इक्वेशन देखेंगे, जब हम उसमें देखेंगे कि जो है हमारा जो पावर रहेगी वो 2 रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया था, देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिया था 4x² + 5x + 2। क्या लिया था यहाँ पर, इसको एक बार लिख देते हैं, 4x² + 5x + 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x की जो पावर है ये एक्सपोनेंट है, एक ही चीजें हैं। तो अगर पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी देखें, डिग्री देखें, वो सारी तीनों चीजें एक ही है, कह सकते हैं एक दूसरे का सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है। तो अगर मान लीजिए कोई कहे कि पावर का सिनोनिम्स, तो क्या हो जाएगी, डिग्री। डिग्री के सिनोनिम्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट। तो पावर, एक्सपोनेंट और जो डिग्री, ये सारे क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो x का जो एक्सपोनेंट है या पावर है, कुछ भी कह लीजिए, तो वो कितना है, 2 है। तो अगर 2 है तो यहाँ पर वो, यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी की पावर 2 रहेगी तो किसमें लाई करेगा, वो लाई करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, वो करेगा, एग्जिस्ट करेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x की, अब आप यहाँ कहेंगे कि ये भी तो एक वेरिएबल है, यहाँ तो इसकी पावर 1 है, तो अब यह कह सकते हैं कि ये एक लीनियर बन गया। नहीं, क्यों नहीं लीनियर बना, क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हैं ये जो है दोबारा आया है, बार आया, यानी कि रिमेन, यहाँ देखिए 2 बार आ चुका है। एक उसके पहले आ चुका है जो कि उसकी पावर 2 कंटेन कर चुका है, दोबारा ये आया तो ये कंटेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब यहाँ आप देख रहे हैं जब एक आ चुका है पहले से वो उसकी पावर, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे हाइड कर दूं तो आप देख लिया 5x + 2, अब ये बन गया लीनियर पॉलिनॉमियल। लेकिन अगर मैं इसको जो है रीओपन कर दूं तो ये बन जाएगा 4x² + 5x + 2। ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एक अलग से इक्वेशन जो है बन के तैयार हो जाएगा, जो कि लाई करेगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। अब इसकी जो है एक रेक्टिफिकेशन वाली डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, या पॉलिनॉमियल हैज only डिग्री इज 2। क्या लिखेंगे, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन, कोई भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो 2। अगर कोई भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल को दिखता है जिसकी डिग्री हमको पता चलती है कि उसकी डिग्री है 2, तो हम उसको क्या कह देंगे, वो एक हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमने लीनियर देखा, लीनियर में क्या होती है, जिसकी पावर होती है, डिग्री होती है 1, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी पावर होती है 2। उसके साथ साथ जो है लीनियर में हमने एक और क्राइटेरिया देखा था, जो कि था कि उसके जो टर्म होंगे वो एक ही टर्म में ऐड करेगा, या फिर कह सकते हैं कि जो उसके बीच का सिंबल होगा वो प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कुछ भी हो, वो रहेगा सिर्फ एक ही सिंबल। तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं कोई चीज लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक को देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे जो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। चलिए अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। ये भी इसी का पार्ट है, ये, लेकिन ये कौन सा पार्ट है, ये हो जाएगा तीसरा, क्योंकि पहला हमने देखा जो वहां पर आके लीनियर हो गया, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो जाएगा क्यूबिक। अब क्यूबिक होता क्या है, क्यूबिक से आपको समझ में आ रहा है, क्यूबिक से क्या निकल के आ रहा है, क्यूब निकल के आ रहा है, क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है, क्यूब, क्योंकि आप क्यूब से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी चीज की हो 3, क्या हो 3। क्यूब में क्योंकि क्या होता है, 3 को कोई मान लीजिए कह दीजिए कि आपको 3 का क्यूब निकालना है, तो क्या करते हैं आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्यूब निकल के आ जाता है, यानी कि वो जो आता है 27। ठीक है, तो ये होता है क्यूब। अब क्यूब का मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि कोई चीजें हो जो 3 हो, उसकी पावर क्या हो, 3 हो क्यूब में।
तो आप कैसे मान लीजिएगा इसका क्यूब निकालिए, तो क्या करते थे आप 3 लिख देते थे। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि 3 का आप क्यूब निकालिए, तो क्या करते थे आप 3 लिख देते थे ऐसे, और 3 के ऊपर आप ऐसे उतनी ही पावर लगा देते थे, या कह सकते हैं 3 लिख के उसके जो है 3 उसकी पावर लगा देते थे। अगर मान लीजिए 2 का क्यूब निकालना है तो आप 2 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या निकल के आ रहा था 3। इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसी पॉलिनॉमियल, कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री वही बताएगी जिसकी डिग्री क्या है 3 है। क्वाड्रेटिक में था तो 2 था, क्यूबिक में है तो 3 है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 पॉलिनॉमियल है। अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल बनेगा। मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मान लीजिए ये एक इक्वेशन इसका जो है बन के आया, क्योंकि सबसे पहले क्या है, जो पावर लिखी जाती है वो हमेशा, कोई इक्वेशन लिखी जाए इसमें अगर पावर होगी तो हमेशा जो है पहले लार्जेस्ट टर्म होगा, उसके बाद धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा पावर उसकी। तो हमने यहाँ से लिखा था एक स्क्वायर लिखा था, उसके बाद फिर हमने क्या लिया, यहाँ पर एक ही टर्म लिया, यहाँ पर 2 पावर ली, यहाँ पर 1 पावर ली और यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसी तरह हमने यहाँ किया 5 क्यूब लिखा, उसके बाद स्क्वायर किया, उसके बाद ऐसे सिंपल ही हमने लीनियर कर दिया और लास्ट में उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये क्या था, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। अब इसकी जो है एक डिफिनीशन देखते हैं क्या होती है। मान लीजिए मैं डिफिनीशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, अ पॉलिनॉमियल polynomial has only degree is 3। यानी कि कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, तो वो किस में लाई करेगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, लीनियर देखा जिसकी पावर होती है 1, फिर हमने देखा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी होती है 2, फिर हमने देखा क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी पावर होती है 3, और अब देखेंगे इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। तो आप समझ चुके होंगे कि एक सीक्वेंस चलता आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा, उसकी पावर होगी 4। एग्जैक्ट सही बात है, उसकी पावर होगी 4। अब बाई क्वाड्रेटिक को समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। तो जैसे एक सीक्वेंस चलता आ रहा है, लीनियर था, फिर क्वाड्रेटिक था, फिर जो है आया आपका क्यूबिक और लास्ट में बाई क्वाड्रेटिक। तो क्या था 1 2 3, अब ये क्या आएगा 4। इसकी पावर क्या होगी 4 होगी, बिल्कुल सेम, इसकी पावर होगी 4। अब देखिए इसको थोड़ा हम बाई क्वाड्रेटिक को तोड़ के, अब आप सोच रहे हो ये तो कहीं वर्ड सुना सुना लग रहा है। यस, आपने सुना है, जो है जिसकी पावर 2 होती थी हम उसको कहते थे क्वाड्रेटिक, और बस इसी के आगे बाई लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, इसी को रिडिफाइन करने के बाद बाई लगा दिया गया है। अब बाई का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक का मतलब होता था कि जिसकी पावर क्या होती थी 2 और जिसके बीच में कोई सिंबल नहीं रहता था, मल्टीप्लाई। और बाई का मतलब भी क्या होता है 2, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाई का मतलब भी क्या होता है 2, आप जानते हैं। कोई किसी वर्ड के अगर आप बाई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 2 बन जाता है, बाई हो। ठीक है, तो आप इसमें भी क्या लगा दिए 2 लगा दीजिए। अब 2 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल बन के आएगा जिसकी पावर क्या होगी, जिसकी पावर होगी 4। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसकी भी कोई भी एक इक्वेशन हो जिसकी पावर हो 4, जिसका एक्सपोनेंट हो 4, तो हम कह सकते हैं वो एक कैसा पॉलिनॉमियल है, वो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहा हूं, 3x जिसकी पावर है 4, कॉमा, या कह सकते हैं प्लस लगा देंगे, 2x की पावर या 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x एंड लास्ट में 8। तो ये क्या बन गई, ये बहुत ही लंबी कह सकते हैं, क्योंकि बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आपको पावर क्या लिखना है, पावर को शॉर्ट करते लिखते चले जाना है। तो शॉर्ट करते लिखते चले जाएंगे तभी आपका जो है ये नंबर फुलफिल होगा, तभी आपका इक्वेशन जो है वो फुलफिल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पावर बिल्कुल अरेंजमेंट या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। तो आप यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर इसकी पावर 4 दी, इसकी पावर 3 दी, फिर इसकी पावर 2 दी और लास्ट में 1 दी और लास्ट में बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो एज इट इज आपको कोई भी इक्वेशन बनानी हो, कह दिया जाए कि आपको क्वाड्रेटिक बनानी हो, कोई भी बनानी हो, तो बस आप उसकी पावर को ध्यान रखिए। आपको हाईएस्ट पावर को पहले लिख देना, उसके बाद जस्ट उसकी जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। और बस इतना ही करने के बाद आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या कोई भी पॉलिनॉमियल है जो है ऑब्टेन हो जाएगा। इसकी भी डिफिनीशन वही सेम डिफिनीशन होगी, क्या होगी, अ पॉलिनॉमियल हैज
ओनली डिग्री इज 4। अच्छा, यहाँ ओनली बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ओनली मतलब केवल, सिर्फ 4 ही लाई करेगा। अगर 4 से ज्यादा है तब वो दूसरे में जाएगा, अगर 4 से कम है तब वो क्यूबिक में आ जाएगा या किसी और में आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट 4, अगर हाईएस्ट वैल्यू एग्जैक्ट 4 रहेगी तब वो सिर्फ क्वाड्रेटिक में लाई करेगा। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर ओनली लिख रहा हूँ। ओनली आपको, अगर आप कोई भी कभी रिलेशन लिखे तो ओनली जरूर उसमें मेंशन कीजिए, ताकि जो टीचर हो, एग्जामिनर हो, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपके अच्छे से डिफिनीशन में कोई भी एक मार्क्स कट ना करे। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम जो है पॉलिनॉमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप्स उसको, क्योंकि हमने देख लिया ये तो पॉलिनॉमियल से रिलेटेड डिफिनेशन थी। अब हम देखेंगे पॉलिनॉमियल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे वाले डिस्कस में करेंगे कैसे क्या है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो जो इसको क्लासीफाई किया गया है, पॉलिनॉमियल को जो क्लासीफाई किया गया है वो बेसिकली जो है 4 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। कैसे क्या, मान लीजिए, ठीक है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है आपका मोनोमियल, मोनोमियल। फिर दूसरा क्या है? बाइनॉमियल। और तीसरा क्या है? ट्राइनॉमियल। एंड फोर्थ है आपका जीरोस पॉलिनॉमियल, कह सकते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है। तो जो है जो पॉलिनॉमियल है उसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में किया तो गया है 5 पार्ट में। एक होता है कांस्टेंट, उसको हम आपको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम थोड़ा लास्ट में आपको क्लियर कर देंगे। तो ऐसे होता है 4, जो है बेसिकली 4 होते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड जीरोस पॉलिनॉमियल। तो अब इसको जो है एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल, मोनोमियल कह सकते हैं कि अ पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल हैज टर्म इज 1। यानी कि मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल ये होता है कि कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका जो टर्म हो वो सिर्फ अकेला हो, एक ही हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर कॉमा 6x क्यूब कॉमा 4x। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है मोनोमियल में आएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर को करके ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसके बाद में ना कोई सिंबल लगाया, ना कोई जो है पावर की अरेंजमेंट की, ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो ऐसे ही छोड़ने का मतलब नहीं है वो अपने आप में फुलफिल है तभी छोड़ दिया गया। तो अगर फुलफिल है तो उसको कहीं ना कहीं किसी में क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो उसको हमने क्लासीफाई कर दिया है मोनोमियल में। क्यों? क्योंकि मोनो मतलब होता है एक और मियल मतलब होता है पॉलिनॉमियल से बताया पॉलिनॉमियल। तो नॉमियल मतलब होता है एक, यानी कि कहते हैं टर्म, और मोनो मतलब होता है एक। तो कोई किसी का एक टर्म हो तो हम कह देंगे कि वो एक किसमें लाई करेगा? वो मोनोमियल में लाई करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोनोमियल का डिफिनेशन लिख दिए का पॉलिनॉमियल हैज टर्म इज 1, या कह सकते हैं हैज ओनली। यहाँ पर भी आप ओनली का उपयोग कर लीजिए, लिख दीजिए ONLY। अ पॉलिनॉमियल हैज ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो इसके बाद हम देखेंगे बाइनॉमियल। बाइनॉमियल में बिल्कुल सेम वही चीजें होंगी। क्या होगा देखते हैं। बाइनॉमियल, बाइनॉमियल क्या होता है? बाई मतलब होता है दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। हमने इससे पहले भी देखा बाई क्वाड्रेटिक में बाई की होती है दो। कोई भी कहीं भी लिखा हो बाई तो उसका मतलब है दो। वो क्या चीजें हैं? दो बार। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है बाई। और नॉमियल मतलब हमने पहले ही बताया कि मोनोमियल है, नॉमियल मतलब होता है टर्म। तो बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब होता है टर्म। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का जितने दो टर्म होंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा जो है किसमें? वो हमारा आएगा बाइनॉमियल में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहले चलिए इसके डिफिनेशन लिख देते हैं क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होती है
अ पॉलिनोमियल हैज ओनली टर्म इज टू। कितना टर्म होगा, उसे कितने सारे टर्म्स होंगे, सिर्फ दो होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ना दो से कम होंगे ना दो से ज्यादा होंगे। इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले में जब पॉलिनॉमियल को डिस्कस किया तो हमने वहां एक इक्वेशन लिखी थी शायद 4x+5। क्या लिखी थी, 4x+5। तो 4x+5 क्या है, बाइनॉमियल है। क्या है, बाइनॉमियल है। तो ये लीनियर में, ऐसे में देखा जाए तो पावर में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब ये किसमें आएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल में। लेकिन अगर इसको हम टर्म के बेस पर अगर डिस्कस करेंगे तब वो किसमें आएगा, वो आएगा बाइनॉमियल में। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके दो टर्म है, एक 4x है और एक क्या है, 5 है। तो दो टर्म आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो है क्या, दो टर्म है। मिलके किससे बना है, दो टर्म से। तो दो टर्म से मिलकर बना है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक बाइनॉमियल है। तो चलिए अब देखते हैं ट्राइनॉमियल क्या होता है। ट्राइनॉमियल के बाद देखेंगे जीरोस पॉलिनॉमियल। दो पॉलिनॉमियल हम देखो क्लासिफिकेशन पाके देख चुके हैं, उसके बाद देखेंगे ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब वैसे तो होता है थ्री, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। नॉमियल का मतलब बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं, क्या होता है, टर्म्स। तो यानी कि जिसके तीन टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा ट्राइनॉमियल। तो जिसका एक टर्म था मोनोमियल, दो टर्म थे बाइनॉमियल, एंड थ्री टर्म जिसके होंगे उसको कहेंगे ट्राइनॉमियल। एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले में जब पॉलिनॉमियल को डिस्कस किया था वहां भी हमने एक इक्वेशन लिखी थी। क्या लिखी थी, 4x² प्लस 5x प्लस 2। हमने वहां पर ये इक्वेशन लिखी थी। अब आप यहाँ पर काउंट कीजिए कितने सारे टर्म्स हैं। तो आप कहेंगे एक है 4x², एक है 5x, और एक क्या है हमारा 2। कितने सारे टर्म्स हो गए, तीन टर्म हो गए। तीन टर्म हो गए ना भाई, एक 4x² हो गया, एक 5x हो गया, और एक हो गया 2। जो तीन टर्म यहाँ पर आ चुके हैं, तीन टर्म मतलब वो क्या है, ट्राइनॉमियल है। वो ट्राई का मतलब होता है आपका। तो यहाँ आपने देखा कि एक क्या है, एक 4x² है, एक 5x है और एक 2 है। इसका मतलब इसके कितने सारे टर्म्स हैं, इसके तीन टर्म है। एक क्या है, 4x² है, एक 5x है और एक 2 है। तो जब इसके तीन टर्म हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ट्राइनॉमियल है। और वैसे भी आप जानते हैं ट्राई का मतलब होता है तीन और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसके तीन टर्म होंगे वो आएगा ट्राइनॉमियल, जिसके दो टर्म होंगे वो आएगा बाइनॉमियल, जिसके एक टर्म होगा मोनोमियल में। तो मोनोमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल, ये हो गया हमारा जो है ट्राइनॉमियल। इसकी डिफिनेशन वही सेम चीजें हैं, फिर से एक बार लिख देता हूं। क्या, पॉलिनॉमियल a polynomial has only terms is थ्री। क्या होंगे, ऐसे ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी क्या हो, जिसका जो टर्म हो वो सिर्फ तीन ही हो। तीन से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो किसी और में लाई करेगा, अगर तीन से कम होगा तो भी वो किसी और में लाई करेगा। लेकिन अगर उसकी पावर सिर्फ अगर होगी तीन तो वो किस में आएगा, ट्राइनॉमियल है। उसकी पावर होगी थ्री, वो सिर्फ लाई करेगा ट्राइनॉमियल में। अब देखेंगे जीरो क्या होते हैं, जीरोस पॉलिनॉमियल है। जीरोस पॉलिनॉमियल तो अलग चीजें हो गई, जीरो पॉलिनॉमियल पे देखते हैं। तो जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, जीरो जीरो पॉलिनॉमियल क्या है, जीरो जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ इक्वेशन में जीरो होगा। अब कोई भी हो, चाहे कॉफिशिएंट हो, चाहे पावर हो, चाहे बेस हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ जो है जीरो होगा ही होगा। तो क्या जीरो होगा भाई, जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब होगा कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका कुछ ना कुछ, कोई भी इक्वेशन में कुछ ना कुछ जो है जीरो होगा। तो जीरो होगा क्या, जीरो होगा कॉफिशिएंट। क्या होगा, कॉफिशिएंट। जैसे मान लीजिए मैं एक लिख रहा हूं 0x² प्लस 0x+3। तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ तो जीरो है ही है। क्या है, कुछ ना कुछ तो जीरो है ही है। क्या है, 0x² प्लस 0x+3। क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जीरो है ही है ना, लेकिन कॉफिशिएंट जीरो है। तो कॉफिशिएंट जीरो होने का मतलब वो कैसा कहलाएगा, कॉफिशिएंट यानी कि जीरोस पॉलिनॉमियल। अब इसके लिए देखते हैं क्या होता है हमारा जो है जीरोस पॉलिनॉमियल। इसकी डिफिनेशन होती है आ पॉलिनॉमियल
हैज द कोफिशिएंट बिकम्स जीरो। क्या हो जाए? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो कह सकते हैं जिसकी जो आपकी दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, इसको जो है फिर से मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख ना रहा हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल हैज ओनली द कोफिशिएंट आर जीरो। क्या हो? जिस तो वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको जो है इसका एग्जांपल थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और एग्जांपल लिखता हूं। मान लीजिए मैं लिख दूं 0x², ठीक है, या फिर लिख दूं सिर्फ 0x, या फिर लिख दूं ओनली जीरो ही। तब वो किस में आएगा? वो आएगा जीरोस पॉलिनोमियल में। यानी कि अब से मान लीजिए x का कॉफिशिएंट जीरो, x² कॉफिशिएंट जीरो, और जीरो का कॉफिशिएंट भी जीरो ही है। इसका मतलब जो है जिसके भी जितने सारे कॉफिशिएंट होने चाहिए वो होने चाहिए जीरो, ये बिकम्स होने चाहिए जीरो। इसका मतलब वो हो जाएगा जीरोस पॉलिनोमियल। अब इसका जो है बिल्कुल हम जो है हमने डिग्री के जितने मेथड से देखे और जितने हमने टर्म्स के मेथड से देखे, उसका बिल्कुल जो है शॉर्ट नोट में रिवीजन कर लेते हैं कैसे क्या था। चलिए देखते हैं कैसे क्या था। तो सबसे पहले हमने जो है डिग्री के टर्म्स पे देखा था। क्या देखा था? डिग्री के टर्म्स पे देख लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू पावर या डिग्री कुछ भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसके मेथड से देखा था, तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे? चलो एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। तो ये जो कंटेन करेगा, ये सिर्फ कंटेन करेगा डिग्री वाले को। किसको? डिग्री को। क्या होता था? सबसे पहले देखा था कि जिसकी डिग्री क्या होती थी, इस साइड होगी डिग्रीज क्या होंगी, और इस साइड होंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक साइड डिग्री, एक साइड पॉलिनोमियल। अब देखते हैं। तो सबसे पहले जिसकी पावर हो डिग्री होती थी 1, उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पावर क्या होती थी? 1 होती थी, तो उसको क्या कहते थे? लीनियर। ऐसे लिख देते हैं L-N, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, LN लिख देते हैं, समझ आइएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड क्या था? यानी कि जिसकी पावर 1 होती थी और जिसकी पावर होती थी 2। तो जिसकी पावर 2 होती थी उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल की पावर होती थी 2, उसको बोलते थे हम लोग क्वाड्रेटिक। लिख देते हैं Q-P, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी पावर होती थी 1 उसको हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर होती थी 2 उसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर होती थी 3 उसको हम बोलते थे क्यूबिक। ठीक है, तो जिसकी पावर होती थी 3 उसको बोलते थे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर होती थी 4 उसको हम बोलते थे जो है आपके, उसको हम बोलते थे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक रिव्यू था, जितना हमने जो है डिफिनीशन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हुए चलते आ रहे थे, अब उसका बिल्कुल एक रिव्यू है। क्या है? डिग्री इस साइड लिखा हमने, इस साइड हमने पॉलिनोमियल लिखा। इसको आप फ्लो चार्ट अपने जो है नोट्स में बना लीजिए, ताकि आपको उतने सारे जो हमने डिफिनीशन पढ़ाई अगर नहीं भी याद रहेगी तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। क्या था? जिसकी डिग्री थी 1 उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती थी 2 उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री होती थी 3 उसको बोलते थे क्यूबिक, और जिसकी डिग्री होती थी 4 उसको बोलते थे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा जो है डिग्री के बेस पर। अब देखेंगे अगला जो है टर्म के बेस पर, कैसे के टर्म्स के बेस पर होता था। तो टर्म्स के बेस पर करने के लिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। टर्म्स के बेस पर यहां लिख देता हूं टर्म। ठीक है, टर्म के बेस पर क्या था? ठीक है, टर्म्स के बेस पर कैसे क्या होता था तो वो देखते हैं। चलिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले।
ठीक है। तो टर्म्स के बेस पर क्या होता था, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टर्म, क्या लिखेंगे, टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या था, वही सेम पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा टर्म और यहाँ हमने लिखा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं जिसका होता है टर्म एक, क्या होता है, जिसकी टर्म होती है वन। तो जिसका होता है टर्म वन उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। और जिसका टर्म होता है टू उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और जिसका टर्म थ्री उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये जो था अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री या पावर। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी होते थे थ्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग भी होते थे थ्री। क्या होती थी, पावर होती थी वन उसको बोलेंगे हम लोग, जिसकी पावर होती थी वन उसको बोलते हैं लीनियर, जिसकी पावर होती थी टू उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर होती थी थ्री उसको बोलते थे हम लोग क्यूबिक, और जिसकी पावर होती थी फोर उसको बोलते थे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। उसी के सेम बिल्कुल बेस पर क्या है, टर्म्स के अकॉर्डिंग। जब टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने देखना स्टार्ट किया तब भी बिल्कुल एक शॉर्ट सा रिवीजन मेरे पास निकल कर आया। वो क्या था, वो था अगर हमारे पास अगर एक टर्म होगा तो वो आएगा मोनोमियल में, अगर हमारे पास दो टर्म होंगे तो वो आएगा बाइनोमियल में, एंड सेकंड जिसके हमारे पास अगर फर्दर हमारे पास अगर जो है टर्म होंगे थ्री तब वो आएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये था हमारा जो बिल्कुल बेसिक सा डिफिनेशन जो कि आता है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल को हम बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, कितने सारे जो है टाइप्स के अकॉर्डिंग कितने सारे आपको मिलेंगे, जब टाइप्स के अकॉर्डिंग या टर्म्स के अकॉर्डिंग या पावर के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें देखी। फिर कितने सारे में क्लासिफाई किया गया हमने, वो सारी चीजें देखी। तो ये सब था बिल्कुल एक शॉर्ट सा रिवीजन, ये कह सकते हैं शॉर्ट सा बिल्कुल इंट्रोडक्टिव वीडियो, जिसमें आपको पता चला कि पॉलिनोमियल है क्या। बिल्कुल आप डिटेल में देख चुके हैं पॉलिनोमियल। ऐसे बता दूं फिर से एक बार कि पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो टर्म्स ऐसे देखेंगे, टर्म का मतलब पद, अगर इसको हिंदी में डिफाइन करना चाहे तो मेनी का मतलब होता है बहुत और टर्म्स का मतलब होता है पद, इसीलिए इसको हिंदी में इसका चैप्टर नाम दिया गया है बहुपद। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद दिया गया है हिंदी में। अगर आप हो जो यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अलावा जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से होंगे वो भी देखते होंगे कि इस चैप्टर का नाम बहुपद रखा गया है। तो बहुपद इसीलिए रखा गया है, आप भी अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी आप समझ लीजिए कि बहुपद क्यों रखा गया है। तो बहुपद इसलिए रखा गया है क्योंकि बहु का मतलब होता है बहुत, और ठीक है, बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है टर्म। ठीक है, इसलिए बोल दिया गया कि पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो बिल्कुल शॉर्ट सा रिवीजन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है इसी के बेस पर था पॉलिनोमियल पर। अब जो है आप इस लेक्चर को आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज में जो कि होगी 1.2 जो कि बेस होगी हमारे बिल्कुल इंट्रोडक्टिव वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।